एक चोर चोरी करने के लिए एक 2 मंजिला हवेली में जाता है और वो खिड़की से जैसे ही एंटर होता है तो वो देखता है कि वहां पर 3 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस वाले पहले तो उसे ही पकड़ लेते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने उन्हें नहीं मारा है। और जब उन लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है तो वो लाशें 3 महीने पुरानी पाई जाती है। और जब आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो वो लोग कहते हैं कि इन लोगों को तो हमने सुबह ही देखा था। ये जो घटना है वाकई में बहुत ही ज़्यादा विचित्र घटना है। इसे हम डरावनी भी कह सकते हैं, हॉरर स्टोरी भी कह सकते हैं। तो ये जो घटना है, आखिर इस पूरी घटना में क्या हुआ था, यही हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है हैदराबाद के कुंदन बाग से। जो हैदराबाद का कुंदन बाग है, वहीं पर एक 2 मंजिला हवेली थी। और इस 2 मंजिला हवेली में 3 लोग रहते थे, जिसमें एक माँ थी जिसकी उम्र 56 साल थी और उनका नाम जयप्रदा था। और उनकी 2 बेटियां थी। ये 3 ही लोग उस पूरी हवेली में रहते थे। और कहा जाता है कि ये जो जयप्रदा थी, इसके पति से इसकी बनती नहीं थी, इसलिए इसके पति को इसने छोड़ दिया था और ये 2 अपनी बेटियों के साथ ही वहां पर रहा करती थी। और एक दिन अचानक से ही, ये बात है सितंबर 2002 की, जो चोर था वो चोरी करने के लिए इस हवेली के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो हवेली के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर 3 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। और इसे देखकर वो चोर डर जाता है और अब वो चोरी नहीं करता है, बल्कि वो सीधा दौड़ा दौड़ा भागा भागा पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बात बताता है। अब जो पुलिस वाले थे वो भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वाले देखते हैं कि ये जो लाशें हैं वो तो सड़ चुकी है, जैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये जो लाशें हैं वो 3 महीने पुरानी है। अब जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ की जाती है तो आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये जो लाशें हैं वो 3 महीने पुरानी कैसे हो सकती है। मैंने तो इन लोगों को आज सुबह ही कचरा फेंकते हुए भी देखा है और बाहर जो भी ये बाकी के काम करते हैं वो काम करते हुए भी देखा है। और आस पड़ोस के लोगों ने ये भी कहा था कि जहाँ पर ये कूड़ा डालने जाते हैं वो महज 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग गाड़ी से ही कूड़ा डालने जाया करते थे। और पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो वो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। पड़ोस के लोग उन महिला के लिए बताते हैं कि ये जो जयप्रदा थी वो हाथ में एक मोमबत्ती रखती थी और इसकी जो 2 बेटियां हैं वो दोनों बेटियां अपने हाथों में खून की बोतल लेकर रखती थी। और साथ ही जो ये इनकी हवेली है, इस हवेली के चारों तरफ जो तीनों माँ बेटी है वो चक्कर काटा करती थी। और ये सारी चीज़ें पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी, उन्हें गुस्सा भी आता था, डर भी लगता था। और इन सारी चीज़ों के लिए पड़ोसियों ने बहुत बार इन्हें रोका भी था, टोका भी था, लेकिन ये जो तीनों थी वो नहीं मानती थी। इसलिए पड़ोसी इनसे दूरी ही बनाकर रखते थे। और पड़ोसियों ने यहाँ तक भी कहा था कि ये जो तीनों है, ना ही तो इनके घर में कोई कमाने वाला है, ना ही इनके घर में कोई आता है, लेकिन फिर भी ये बिजली का बिल भी एडवांस में ही दे के रखती थी। इनके घर में जो भी खाने का रोजमर्रा का सामान है वो कहाँ से आता है ये भी नहीं पता। आज तक किसी ने भी इन्हें शॉपिंग करते हुए नहीं देखा। बस ये बाहर जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा डालने के लिए जाती थी। पुलिस वालों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि आखिर में ये माजरा क्या है। और आसपास के लोगों ने तो अब इस हवेली को भूतिया हवेली घोषित कर दिया था। और इसी हवेली के पास में एक हॉस्टल भी पड़ता था। और उसी हॉस्टल से कुछ जो छात्र थे वो इस हवेली में अब तो देखने के लिए आने लग गए थे। और कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इस हवेली को एक हॉरर पैलेस घोषित कर दिया था। इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी लोग आने लग गए थे और एक तरह से ये टूरिस्ट पैलेस बन चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे जो आसपास के पड़ोस के लोग थे
वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे। इसलिए पुलिस वालों को उन्होंने साफ कह दिया था कि यहाँ पर लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाए। अब जो पुलिस वाले थे वो भी वीकेंड पे तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाया करते थे ताकि यहाँ पर लोगों की भीड़ ना जमा हो। लेकिन फिर भी लोग कैसे ना कैसे करके घुस जाया करते थे, और कई स्टूडेंट वगैरह या कई बाहर के लोग जो डरते नहीं थे वो तो उस हवेली के अंदर जाके आवाज़ लगाया करते थे कि अगर इस हवेली में वाकई में कोई भूत रहता है तो वो बाहर आए, हमें भी दिखाई दे। और इन सारी चीज़ों से जो पड़ोसी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गए थे। हालांकि ये जो पूरी हवेली है इसका आज तक भी किसी को कुछ नहीं पता चल पाया कि आखिर उन 3 लाशों के पीछे का राज क्या था। और पड़ोसी जो कहते थे कि ये आज भी जिंदा है, उनका राज क्या था, ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, तब तक के लिए